तू तड़ाक धमकाते हंगामा करते ये हैं बीजेपी नेता जिन्होंने जमकर हॉस्पिटल में हंगामा काटा। तस्वीर अलीगढ़ की है जहां जमकर ये बवाल होता रहा। सीएमएस के सामने ही महिला स्टाफ को धमकाते रहे बीजेपी के नेता, बदतमीजी करते रहे बीजेपी के नेता। तस्वीर अलीगढ़ के जिला महिला अस्पताल की हैं, जहां एक महिला मरीज की अनदेखी का आरोप लगाते हुए टूट पड़े बीजेपी के नेता। देखिए कैसे सीएमएस के सामने ही बीजेपी के नेता महिला नर्स पर चीखते हैं, उसे धमकाते हैं। महिला नर्स कुछ कहती तो उसे चुप रहने के लिए फटकारा जाता है। वहीं सीएमएस साहब नर्स को समझाते हुए बेबस नजर आते हैं। नर्स के साथ बदसलूकी भी की जाती है। मौके पर मौजूद बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती नर्स के साथ जमकर नोक-झोंक करती हैं। असंसदीय भाषा में धमकी भरे अंदाज में बरसती हैं। महिला बीजेपी नेता ओए ओए करती हुई खड़ी हो जाती है। वहाँ स्टाफ का एक कर्मचारी ये कहता सुनाई देता है कि तमीज से बात करो, ओए ओए कैसे बोल रही हैं। इस दौरान महिला नर्स रोती दिखाई देती है, लेकिन हंगामा जारी रहता है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर धरने पर भी बैठ जाते हैं। अब जरा इस हंगामे के पीछे का पूरा माजरा जान लीजिए। बीजेपी नेताओं के गुस्से की वजह उन्हीं से सुन लीजिए। कुछ नहीं था, कार्यकर्ता है हमारा मुस्लिम का, उसकी पत्नी की तबीयत खराब, मारपीट में तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर के लिए दिल्ली के थाने से भेजा गया था मलखान सिंह से महिला होने के नाते पेट में लात मारी थी, उसको यहाँ भेज दिया गया मोहनलाल गौतम हॉस्पिटल में। वो महिला 2.5-3 घंटे से केवल उपचार के लिए तड़पती रही और जमीन पे पड़ी रही। यहाँ का जो स्टाफ था वो इतना निर्णय था कि उसने एक मिनट ये नहीं सोचा कि एक महिला पड़ी हुई है, इसका क्या होगा। 3 घंटे तड़पने के बाद जब एक लाइव कार्यकर्ता ने उसको डाला तो उसको देख के हम लोग महिला हॉस्पिटल में आए। महिला हॉस्पिटल में आने के बाद मालूम हुआ कि पड़ी हुई है। उसके बाद हमने सीएमएस को बुलाया, स्टाफ नर्स को बुलाया। उसके बाद उस महिला को एडमिट किया गया। उसके बाद जो पिंकी चौधरी नाम की एक नर्स थी, जिसने स्टाफ नर्स थी, उसने उस समय भी बदतमीजी करी। हम लोग आए उसके बाद भी उन्होंने बदतमीजी करी, जिसकी एक FIR हमने लिख के सीएमएस साहब को दी थी। तो मेरा कहना ये है कि वो 3 घंटे तड़पती रही। 3 घंटे तड़पने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, संजय गोयल जी और हम एजे यहाँ पर आए, सीएमएस साहब को बुलाया गया, तब भी पिंकी चौधरी और निधि कोई नर्स है ये, इन लोगों के द्वारा काफी बदतमीजी की गई। माफी मांग ली है, माफी मांगने से कुछ नहीं है, हम नहीं चाहते माफी मांगे, लेकिन अपनी आदतों में सुधार ले। तो बीजेपी नेताओं का आरोप है कि घंटों तक उस महिला को इलाज नहीं मिला, बल्कि अस्पताल के स्टाफ की तरफ से बदतमीजी भी की गई, जबकि सीएमएस साहब कुछ और ही कहते हैं। जरा उनका पक्ष भी सुनिए। करिश्मा, वाइफ ऑफ संदीप, 22 साल फीमेल है। उनको थोड़ा सा कुछ असॉल्ट की हिस्ट्री थी, घर में कुछ परेशानी थी आपस में किसी से, और ये मलखान सिंह में इनका मेडिकल लीगल हुआ, क्योंकि वहाँ पे सस्पिशन ये था कि इनको 1 से 1.5 महीने की प्रेगनेंसी है। लेकिन हमने यहाँ जांच कराई अपने यहाँ, वो प्रेगनेंसी का टेस्ट है वो नेगेटिव है। और सुनीता यहाँ की हमारी जो लेडी डॉक्टर है उन्होंने देखा, और उनका जो है क्योंकि और कोई दूसरी विजिबल इंजरी नहीं थी, तो इन्होंने कुछ इन लोगों को जो मैनेजमेंट उस समय जो थोड़ा लापरवाही से बस ये हुई कि इनको पेशेंट को अटेंड करके और इनको अपना जो ड्रिप और चीज़ें लगानी थी। हालांकि ये केस पूर्व का जो है ये मलखान सिंह का था, वहाँ के डॉक्टर्स को देखना था। बट अभी जो है ये पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सामान्य है और होश में है। सर, उनका आरोप है कि उन्होंने महिला को 4 घंटे हिसाब से पड़ा रख दिया। उसके बाद महिला जो नर्स थी उन्होंने काफ़ी बदतमीजी करी। और अभी जो मलखान सिंह का पर्चा मेरे पास है, ये 8:51 पे वहाँ का पर्चा बना है मलखान सिंह का। मतलब यहाँ पे मेडिकल लीगल के बाद ये 9 बजे के बाद ही यहाँ पे आई होगी, और 10 बजे 9:45 के आसपास सारी फिर यहाँ 9:30 के आसपास आ गई है। ये कहना मुझे लगता है कि जो है 4 घंटे के बाद
क्योंकि जो पर्चा है इनके पास वो 8:51 8:52 का पर्चा है। सर किसी मतलब आपको कह रही थी एक हमारे यहाँ पिंकी चौधरी हैं, सिस्टर हैं, जिनके थोड़ा आपस की कुछ शॉर्ट टॉक की वजह से एक तहरीर दी गई थी, लेकिन बाद में मैडम ने आपस में जो है उन्होंने अपना क्षमा याचना की और लोगों ने बीजेपी नेता इस मामले में पहले पुलिस में तहरीर देने की बात करते हैं और बाद में आपसी कॉम्प्रोमाइज की। बहरहाल कई घंटे के हंगामे के बाद मामला तो शांत हो जाता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता बरसते हैं, उनकी ये जो बदसलूकी बदतमीजी की तस्वीरें होती हैं, अब सोशल मीडिया पर वो जमकर चर्चा में है। आप क्या कहेंगे इस तरह से बीजेपी नेताओं के रवैये पर? कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर लिखिए। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।